नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी आईटी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय तीसरे पार्ट के अर्थात सॉर्टिंग पार्ट के दूसरे वीडियो को देख रहे हैं, जिसके अंदर हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को अगर हम देखते हैं कि यह प्रथम संख्या से एक एक करके बाहरी लूप, प्रथम संख्या कहाँ से होगा, जो बाहर वाली लूप, बबल सॉर्ट जिसको हम पिछले वीडियो में देखे, उसमें भी दो लूप यानी कि एक नेस्टेड लूप का प्रयोग किया जाता था। इसमें भी सिलेक्शन सॉर्ट में भी वही विधि है, जिसके अंदर हम दो लूप का प्रयोग करते हैं, जो कि बाहर लूप जो है वह एक संख्या को चयन करने के काम आ जाएगा। अंदर वाला जो लूप है उसके आगे की सारे संख्याओं को प्राप्त करने के लिए उसकी पहला संख्या के बाद यानी कि उस संख्या से आगे की सभी संख्याओं को एक्सेस करना यानी कि प्राप्त करने के लिए उसको काम में लेते हैं। इस प्रकार के यहाँ लिखी गई है कि यह बाहर लूप की संख्याओं को शेष सभी संख्याएं जो अंदर वाला लूप के अंदर रहेंगे कंट्रोल वेरिएबल के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, उसके साथ तुलना करेंगे। अगर हम उस संख्या से यानी कि जो बाहर लूप के जो कंट्रोल वेरिएबल के वेरिएबल है उससे भी कोई छठी संख्या आगे के भाग में मिलता है, तो उसके साथ इस संख्या का प्रथम बाहर वाली लूप की यानी कि प्रथम संख्या के साथ उसका स्थान अदला बदला कर देते हैं। ये उसकी मेन फंडा है, ये आधारभूत बातें हैं। उसको देखने के लिए हम एक पीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ उसी तर्क को समझाया गया है जहाँ फॉर i = 0 से लेकर के 8 तक, क्योंकि हमने अंतिम संख्या से पूर्व संख्या जो कि 8 इंडेक्स 8 पोजीशन पे है, अगर 10 संख्या की आ रहे है तो उसके अंतिम संख्या जो है वो इंडेक्स पोजीशन 9 में है। तो हम 8वें को अंतिम जो तुलना करेंगे वो 9वें के साथ है। तो यहाँ 0 से लेकर के 8 तक जाता है। सी भाषा में हम लिखते हैं इस प्रकार की फॉर i = 0 से i < 9 यानी कि 8 तक, और i++ फॉर j = i+1 से, अगर j 0 होता है तो i 0 होता है तो j 1 से लेकर के 9 तक चलेगा। इसी क्रम में i अगर 5 होता है तो j 6 से लेकर के 9 तक चलेगा। तो उसको सी भाषा में से लिखा जाता है। तो i पोजीशन में रखी गई यानी कि बाहर वाली लूप के वेरिएबल के साथ रखे गए तत्वों को अंदर वाले लूप के वेरिएबल के तत्वों के साथ हम तुलना करते हैं। अगर पहला वाला संख्या जो है बड़ी होती है तो स्थान को अदला बदला कर देते हैं। बॉय ऑफ i इज़ मोर देन बॉय ऑफ j, यानी कि जो आगे वाले भाग में जो संख्या है वह छोटी है और हमको छोटी संख्या को पहले वाले स्थान में लाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग के लिए वही प्रक्रिया जो पिछले बबल सॉर्ट में हम व्यवहार में लेते थे वो उसी का ही प्रयोग करेंगे। तो अब हम करते हैं i = 0। पहला i का आउटर लूप के 0 होगा, j i+1 से लेकर के 9 तक चलेगा, यानी कि i अभी 0 है तो j 1 होगा इस पहले बार में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉय ऑफ i मोर देन बॉय ऑफ 0, यानी क्या बॉय ऑफ j, यानी कि क्या बॉय ऑफ 0 बॉय ऑफ 1 से बड़ी संख्या है। इस अगर हम इस एनिमेटेड चित्र के द्वारा देखते हैं कि 0 पोजीशन में 130 रखा गया है और 1 पोजीशन में 135 रखा गया है। क्या ये 0 जो रखा गया है 130 125 से बड़ा है क्या? हाँ है। तो होना क्या चाहिए था कि ये संख्या 125 पहले आना चाहिए था। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्वैप कर देते हैं। तो इस प्रकार के हम उन दोनों के स्थान को अदला बदला कर दिए। तो ये जो ब्लू वाली तीर के चिन्ह है ये मेरे इस संख्या को मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं j को आगे बढ़ाऊँगा, यानी कि j क्या हो जाता है हमारा 2। j अगर 2 हो गया है, अब हम तुलना करते हैं 0 को 2 के साथ, यानी कि 125, क्योंकि ये सिलेक्ट जगह बदलने के बाद 125 यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। 125 को 110 के साथ तुलना कर रहे हैं, तो क्या 125 110 से बड़ा है? सही है। अगर सही है तो हम क्या करते हैं, उनकी भी जगह को अदला बदला कर देते हैं। इस प्रकार के देखते हैं कि 125 और 110 स्थान बदल गया है, 110 पहले वाला स्थान को आ चुका है। अब j को करेंगे 3। ये जो 130 इंडेक्स में जो संख्या है 135, ये इसको अगर विवेचना करते हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या 110 135 से बड़ा है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम कोई
परिवर्तन नहीं करेंगे। कंट्रोल को जे के वाली लूप का आगे बढ़ जाता है, यानी कि जे हो जाता है हमारा 4। कंडीशन को तुलना करते हैं तो ये बड़ा नहीं है, क्योंकि 110 135 से बड़ा नहीं है। फिर हम करते हैं 4, क्या 110 120 से बड़ा है? 110 120 से बड़ा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसी क्रम में नहीं है तो कोई बदलाव नहीं करते हैं, और आगे हम 5 करके इंडेक्स को 5 करते हुए उसी प्रकार 150 के साथ तुलना करेंगे। ये क्रम चलता जा रहा है, क्योंकि संख्या उससे बड़ी संख्या नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो उन दोनों के स्थान को अदला बदला नहीं कर रहा है। नो स्वैपिंग, हर परिस्थिति में यह तुलना असत्य हो रहा है, ये कंडीशन असत्य हो रहा है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 7वें स्थान में भी गया जहाँ 115 मिल रहा है, 115 भी 110 से छोटी नहीं है, इसलिए इनका भी स्थान बदलेगा नहीं। इसी क्रम में 8 करेगा, 8 भी नहीं है बड़ा, 8 110 से बड़ी, 110 जो है वो 160 से बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा। फिर 9 करेगा, यानी कि जे वाला जो लूप है वो अंतिम स्थिति में पहुँच गया है, और यहाँ भी कंडीशन असत्य होता है, यानी कि कोई भी मान बदलाव करने की आवश्यकता आगे की नहीं पड़ा। तो हमने देखे जब अब जे अंदर वाला लूप हमारा पूरा हो गया। इस स्थिति में जब अंदर वाला लूप एक बार पूरा हो जाता है आई की 0 रहते हुए, तो 0th पोजीशन में सबसे छोटी संख्या आकर के स्थापित हो गया है। जब अंदर वाला लूप पूरा हो जाता है, अब हम आई को करते हैं 1, तो जे फिर से अंदर वाला लूप शुरू होगा। अब हम सिलेक्ट किए हैं इंडेक्स पोजीशन 1 को। इंडेक्स पोजीशन 1 को तुलना करेंगे से सभी 2 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के साथ, यानी कि 2 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के साथ। पहली बार के लिए 2 के साथ तुलना करेंगे। क्या 130 125 से बड़ा संख्या है क्या? हाँ है। अगर है तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, जगह का अदला बदला कर देते हैं। इसी क्रम में अगर हम वही जे को अब अगले पोजीशन में लेके जाते हैं, यानी कि तीसरे इंडेक्स पे लेके जाते हैं, तुलना वही आई के साथ हो रहा है, यानी कि 1 के साथ हो रहा है। क्या 125 135 से बड़ी संख्या है क्या? 125 135 से बड़ा है क्या? नहीं है। नहीं है तो कोई बदलाव नहीं होगा। फिर अगले स्थान पर लेके जाते हैं, चौथे स्थान पर इंडेक्स को। अंदर वाला लूप चलता रहेगा, और इसी क्रम में जब जब उसको बड़ा संख्या मिल रहा है, अब देखते हैं कि यह इसका स्थान बदलाव हो रहा है। अगर उससे बड़ी संख्या नहीं मिलता है तो वह कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसी क्रम में जब जब, जैसे कि इस स्थिति में 7वें स्थान पे एक संख्या आ गया है 115, 120 से 115 छोटी संख्या है, 120 से 115 छोटी है, यानी कि 120 बड़ा है। अगर ये ट्रू हो गया तो इन दोनों के बीच में जगह का अदला बदला हो जाता है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, जे को 8 करेंगे। 8 के स्थान पर जो इंडेक्स पोजीशन में है वो 160 है। 160 115 से बड़ी संख्या है, 115 बड़ा नहीं है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। 9 करेंगे। इस प्रकार के हमने देखे कि 9 में भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई। अब जब हमने आई का मान 1 रहा, जे पूरा 2 से लेकर के 9 तक चल गया, तो 2 स्थान से 9 तक की जो सबसे छोटी संख्या थी वह दूसरे स्थान यानी कि आई के पोजीशन में आ चुका है। इसी क्रम में इसको आगे की संख्या आई को आगे 2 करेंगे। जे वापस हम कहाँ से लेंगे, 3 से लेकर के 9 तक चलेंगे। उनमें से छोटी संख्या को हमने तीसरे घर में ले आए, यानी कि इंडेक्स पोजीशन 2 में। फिर हम इंडेक्स पोजीशन को 3 करेंगे, यानी कि चौथे घर के अंतिम तक तुलना करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करते हैं हम, 4 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के साथ तुलना करेंगे। उनमें से छोटी संख्या 125 इसमें आ जाता है। इसी क्रम में 4 5 6 7 8 और 9 8 जब हम 8 तक पहुंच गए हैं, तो 8वें आई का मान जब 8 तक पहुंच गया है, तो अंतिम तुलना जो है 8 और 9 के बीच में होगा। इन दोनों में से जो बड़ा संख्या है यानी कि 160 वह सबसे पीछे वाला स्थान में आ गया है।
तो जब तक i का मान 1 से लेकर के 8 तक गया, ये पूरा क्रम में जम गया है। तो ये है हमारा सिलेक्शन सर्ट के एल्गोरिदम। इसको हमने प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसको देखिए किस प्रकार करेंगे। ये सारे संख्याएं बड़े हो गए हैं, ये सारी संख्या क्रम में जम करके रह गए हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन सर्ट के एल्गोरिदम को अगर हम समझते हैं, नोट्स के द्वारा आपको ये दिया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल क्रमांक 4 जो फाइल में हम लिखने वाले हैं। सिलेक्शन सर्ट में प्रथम अवयव को सिलेक्ट करते हैं तथा शेष सभी अवयव से उसका तुलना करते हैं। इसमें जो जो छोटे संख्याएं हैं वे इस स्थान की संख्या से स्थान बदल लेते हैं। अंत में सबसे छोटी संख्या सबसे ऊपर आ जाता है। जब बाहर के लूप का मान 0 होता है, अंदर वाला लूप 1 से 9 तक चलता है। ये पूरा होने पर 0 स्थान पर सबसे छोटी संख्या जो कि उचित संख्या है वह आ जाता है। अब दूसरे स्थान की संख्या को शेष संख्याओं के साथ तुलना करते हैं। इस समय बाहर के लूप का मान 1 होता है, अंदर वाला लूप 2 से 9 तक चलता है। वह पूरा होने पर एक स्थान पर उससे बड़ी संख्या आ जाता है, यानी कि 0 स्थान में जो था उससे जो बड़ी संख्या है वो एक स्थान पर आ जाता है। इसी क्रम में बाहर के लूप 8 तक के मान लेता है। इससे सभी संख्याएं उचित स्थान पर आ जाते हैं। इस विधि का एल्गोरिदम इस प्रकार लिखा गया है। यह कह रहे हैं जिसका अवयव a 0 से लेकर के a मैक्स -1 है, यानी कि a 0 इंडेक्स से लेकर के हमारे इस परिस्थिति में जहां हम 10 संख्याओं को मानते हैं तो 9 तक चलता है। चयन सर्ट विधि से इन्हें आरोही क्रम में जमाने के लिए निम्न चरणों को संपादन करना पड़ता है, इनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ हम m जो भी हमने अभी देखे थे उसमें i और j लिए थे, और यहाँ कंट्रोल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। हम टाइप करते समय i और j में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ m और n का प्रयोग किए हैं। तो m = 0 से लेकर के मैक्स -2 10, क्योंकि हमको 8 तक लेना था। मैक्स अगर 10 है तो 10 - 2 ऐसा लिखा गया है, क्योंकि 0 से 8 तक जाएगा, यानी कि 9 बार लूप चलने वाला है। फिर n जो है वह m की अगले संख्या से लेकर के मैक्स यानी कि अंतिम इंडेक्स पोजीशन तक चलेगा। अगर a ऑफ m इज मोर देन a ऑफ n, देन स्वैप यानी कि दोनों के स्थान की अदला बदला कर देगा, n और n for। प्रोग्राम को इस प्रकार लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये तो भाग जो है आप देखेंगे कि यह सभी संख्याओं को मांगने के लिए प्रयोग में लेते हैं, जिसे हम बार बार कर ही रहे हैं रन टाइम असाइनमेंट के लिए। अब हम बाहर वाला लूप फॉर m = 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, n = m+1 से लेकर के 9 तक जाएगा। ठीक है, a ऑफ n इज लेस देन a ऑफ m। यहाँ 3 जगह है, जगह बचाने के लिए तीनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन नंबर में लिख दिया गया है, एक लाइन में लिख दिया गया है। लिखा जा सकता है क्योंकि लाइन टर्मिनेटर सेमीकोलन का प्रयोग करके लिखा गया है। तो इस प्रकार के ये स्वैप कर लेगा, अगर पहले संख्या दूसरे संख्या के साथ स्वैप करता है तो। अंत में ये प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है, ये लाल वाला भाग जो है वो सर्टिंग के लिए है। ये जब पूरा हो जाता है तो संख्याओं को क्रमानुसार जमे हुए संख्याओं को दिखाने के लिए एक और सिंगल लूप का प्रयोग में लिया जाता है। कहीं ऐसी किताब में ऐसी एल्गोरिदम भी दिया गया है। ये एल्गोरिदम को थोड़ा सा समझने के लिए और एक बार प्रयास करते हैं। इसमें किताब के उदाहरण में ये भी है और ये दूसरा कंसेप्ट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कंसेप्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। दोनों ही सिलेक्शन सर्ट है। दोनों विधि में आप संख्याओं को 1 से लेकर के पहले स्थान से लेकर के आगे की ओर एक एक चयन करते हुए ही स्थान बदलते हैं। किंतु करता क्या है, यहाँ एक पोजीशन को लेता है, ये संख्या को सीधे तुलना नहीं करता है, उस पोजीशन को याद कर लेता है कि यह इस पोजीशन की संख्या को शेष सभी संख्याओं के साथ तुलना करता जाता है। जो संख्या उनमें से छोटी संख्या अगर कोई आ जाता है तो वो उस पोजीशन को p नाम की वेरिएबल के अंदर रख लेता है। अगर a ऑफ n से भी कोई छोटी संख्या a ऑफ n अगर छोटी है a ऑफ m से, तो क्या करता है, a ऑफ n छोटी नहीं होना चाहिए, a ऑफ m में छोटी संख्या रहना चाहिए। किंतु a ऑफ m से भी ज़्यादा छोटी संख्या आ गया है तो हम उसके स्थान को याद कर लेते हैं। जब ये लूप पूरा हो जाता है, अगर m और उस स्थान का पोजीशन
समान नहीं है तो उन स्थानों को ही अदला बदला कर देते हैं, उन स्थान की वेरिएबल की ही अदला बदला करेंगे। तो इसमें स्वैपिंग को प्रक्रिया को बार बार करने की ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ एक पोजीशन को याद रख लिया जाता है, एक और वेरिएबल का प्रयोग में लेकर के, इंटीजर p वेरिएबल का प्रयोग में लेकर के उसको उस स्थान को रख दिया जाता है। अंत में जब अंदर वाला लूप पूरा हो जाता है, सबसे छोटी संख्या के स्थान ज्ञात हो जाता है। अगर वर्तमान की संख्या और सबसे छोटी संख्या जो p है वो अगर समान नहीं है, यानी कि वो p स्थान पर सबसे छोटी संख्या है, तो उन दोनों के स्थान में अदला बदला करने के लिए इस स्वैपिंग को एक बार ही करना होता है। छोटी संख्या के समूहों के लिए है, 10 संख्या के लिए अगर 10,000 10 लाख डाटा के आंकड़ों के हो ये इसमें माने रखेगा, तो ये भी एक बार किया जा सकता है ताकि स्वैप की प्रक्रिया बार बार नहीं हो। आसानी के लिए अभी हम दोनों में से कोई एक भी तरीके का प्रयोग में लेंगे, ठीक है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। मैं इस प्रोग्राम को अभी यहाँ से कॉपी करते हुए मैं इसको कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिया है। मैंने देव-C के अंदर उस प्रोग्राम को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद उसको मैंने सेव करता हूँ। इसका नाम मान के दे दिए, मैंने कह दिया है सिलेक्शन शॉट, और उसको कंपाइल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के हम कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं और कोई भी 10 संख्याओं को हम देना, कोई भी 10 संख्या किसी भी क्रम में दे सकते हैं। देने के बाद हम क्या देखते हैं, ये सारे संख्याएं क्रमानुसार जम करके आ जाता है। ये है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अगले भाग में हम इंसर्शन सॉर्ट, जो कि इस साल के पाठ्यक्रम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने वाले हैं। धन्यवाद।